हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कल शीतला अष्टमी है तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पर हम मैदा की पपड़ी बना रहे थे और मम्मी मेरे को बेल बेल के दिए जा रही थी और मैं इस तरह से काट काट के सुखा रही थी। तो शीतला अष्टमी को बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी कि हमने क्या क्या बनाया था। फिर इनको थोड़ी देर सुखाए हमने और फिर इसको तेल में डीप फ्राई करा और फ्राई करने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहे थे और खाने में भी ये नमक पारे बहुत ही टेस्टी होते। फिर हमने ये मीठे वाले भी बनाए थे। गुंजिया बनाया, मम्मी मेरे को बेल कर दे रही थी और मैं गुंजिया में जो ये मावा होता है वो भर कर सुखा रही थी। फिर हमारे गुंजिया भी बन गए थे, ढेर सारे गुंजिया बनाए थे हमने। देखो इस तरह से ये साँचा आता है, इसको बेल कर साँचे में लगा कर और उसमें मावा भर दो तो ये गुंजिया हमारी तैयार है। इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा तो मेहनत इसको बेलने में लगती है। तो इस तरह से हमारी गुंजिया बनकर तैयार है, क्योंकि मैदा ऐसी चीज़ है बढ़ती जाती है रबड़ की तरह। भाई इतनी सारी हमने गुंजिया बनाकर सुखा ली थी, फिर हमारी गुंजिया बनकर तैयार थी। अब आती है गुंजिया को फ्राई करने की बारी। तो उसको तेल में डीप फ्राई करा जाता है और है ना, कई बार हमारी गुंजिया फट भी जाती है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम पानी लगाकर जो दबाते हैं उसको अच्छे से दबाएं। फिर हमने बनाए थे पकोड़े, पुए, ये सारी चीज़ें शीतला अष्टमी की मम्मी बना रही थी। आलू की सब्जी, सूखी सब्जी बनाई जाती है, केरी की सब्जी बनाई जाती है, ये भी बनाए थे हमने। राबड़ी माता को चढ़ाने के लिए, खींचे पापड़, दही बड़े, ये सारी चीज़ें हमने बनाकर रख ली थी। तो उसके बाद गए थे हम मार्केट ईसर गणगौर की मूर्तियाँ लेने के लिए, क्योंकि शीतला अष्टमी से ही फिर मूर्तियों की पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ से सुंदर सुंदर ईसर गणगौर की मूर्ति खरीदी और नेक्स्ट डे मैं और मम्मी यहाँ पूजा कर रहे हैं अपने छोटे से गार्डन में बैठकर। यहाँ ही हम पूजा करते हैं। कई लोग मंदिर जाके करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ये जाजरे पत्थर बिठा रखे हैं। मेरी दादी ने शुरू से यहाँ ही घर पर ही करी है, तो फिर हम भी ऐसे ही करते हैं। कई जगह कंडवारे भरे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कंडवारे नहीं भरते हैं। ऐसे ही जो भी प्रसाद है माता को चढ़ाया जाता है। रोटी राबड़ी का, पुए पकौड़ी और जो खींचे पापड़ जो भी बनाते हैं वो सब माता को चढ़ाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि घर में किसी को कोई भी बीमारी ना हो। उसके बाद जो प्रसाद होता है, हमारे यहाँ कुम्हारी आती है, उनको दिया जाता है और उनको साड़ी दी और जो प्रसाद था मम्मी ने उनको दिया। उसके बाद चले गए थे हम गणगौर की डेकोरेशन के लिए, क्योंकि आज के दिन हम गणगौर की मूर्तियाँ लेकर आएंगे। मंदिर में रखवा दी थी हमने वो। तो यहाँ पर हम 16 दिन की गणगौर की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा हमने कुछ डेकोरेशन करा। आप कमेंट कर ज़रूर बताइए कैसा लगा हमने। फिर हम गए थे सज धज कर गणगौर लाने के लिए, चेगड़ लाने के लिए मंदिर में। तो सभी हम अच्छे से तैयार होकर गए थे और आज मैंने साड़ी पहनी थी और ये हमारे छोटे छोटे ईसर गणगौर है, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये रितिका है, इसी की पहली गणगौर है। ये शगुन और ये शगुन की मम्मी, ये आंटियाँ है पीछे हमारे पड़ोस की। फिर हमने बहुत ही डांस करा यहाँ पर। उसके बाद हम डांस करते हुए ईसर गणगौर को लेकर आ रहे थे। रितिका और चाची ने जेगड़ लिया था और शगुन और हिमानी ने ईसर गणगौर लिए थे और शगुन की मम्मी ने पर्पल कलर की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहन रखी थी। हिमानी भी सुंदर लग रही थी और हमारे ईसर गणगौर भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे और रितिका तो है ही बहुत सुंदर। और रितिका ने अपनी सगाई का लहंगा पहना था, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और यहाँ रितिका की चाची ने सबका स्वागत किया और फिर जो हमारे ईसर गणगौर थे उनको बिठाया और जो झंवारी दी जाती है वो दी और मुंह मीठा कराया, तिलक निकाला।
ये सब रिचुअल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। तो हमारे ईसर गणगौर आ चुके थे, जो कि हम लाए थे मूर्तियाँ, वो बहुत ही सुंदर हमारे ईसर गणगौर है। अब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम इनकी सुंदर सुंदर पोशाक बनाते हैं, क्या श्रृंगार करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और हमारी रील्स भी आ रही है, तो आप देखिए और बताइए कैसी लगती है। फिर यहाँ पर ये गठजोड़ा जो लगाया था हमने, वही खोला जा रहा था। उसके बाद रितिका ने, जो छोटे छोटे बच्चे ईसर गणगौर बने थे, उनको चॉकलेट दी थी। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हरे कृष्णा।